उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडामध्ये हुंडाबळीची एक धक्कादायक घटना घडली। पतीनं 36 लाखांच्या हुंड्यांसाठी पत्नीला जिवंत जाळल्याचा प्रकार समोर आलाय। पळून जाणाऱ्या आरोपी पतीवर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या। पाहूया। उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडामध्ये एका पतीने हुंड्यासाठी आपल्या पत्नीला जिवंत जाळल्याचा प्रकार समोर आलाय। ही घटना ग्रेटर नोएडाच्या सिरसा गावात घडली। हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे पतीने विवाहित महिलेची निर्घुण हत्या करत तिला जाळून टाकल्याचा आरोप करण्यात आलाय। ग्रेटर नोएडातील एका निकी नावाच्या विवाहितेची तिच्या पतीने म्हणजे विपिनने हत्या केल्याचा आरोप आहे। निकीच्या निर्घुण हत्येतील मुख्य आरोपी विपिनने ग्रेटर नोएडा पोलिसांच्या कोठडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता। यावेळी पोलिसांनी आरोपीवर गोळ्या झाडल्या आणि यात एक गोळी आरोपीच्या पायाला लागली असून आरोपी गंभीर जखमी झालाय। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। विपिनला बुलेट दिली, स्कॉर्पियो गाडी दिली, हुंडाही दिला, तरीही त्याने माझ्या मुलीला ठार केलं असा आरोप पीडित मुलीच्या वडिलांनी केलाय। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में, ये नीचे थी, वो थी ऊपर छोटी वाली, जिसको जलाया वो ऊपर थी, उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी। पीडित मुलीचा जखमी झालेल्या पतीला विचारल्यानंतर आपण काही केलं नसल्याची प्रतिक्रिया दिली। मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पीडित मुलीला शेजाऱ्यांनी रुग्णालयात नेलं तेव्हा ती 70% भाजली होती। दाखल केलेल्या रुग्णालयानं पीडितेला सफदरजंग रुग्णालयात रेफर केलं होतं। पीडित मुलीला सफदरजंग रुग्णालयात नेलं, मात्र त्या ठिकाणी तिला मृत घोषित करण्यात आलं।